हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट हो गया था। पार्ट सेकंड हमारा आधा हो गया था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट सेकंड में क्या था कि मृदु जो है उसके भाई बहनों के साथ देखती है कि उसकी जो कज़िन सिस्टर है लल्ली, वो वायलिन बजाना सीख रही है। ठीक है, उसके जो म्यूज़िक टीचर है उनके साथ में। तब वो म्यूज़िक टीचर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होता है कि वो कैसे हैं, पतले से हैं। ठीक है, उनकी जो पैरों की जो उंगलियां हैं वो पतली सी है, लंबी सी है। और वो जब उसको म्यूज़िक सिखा रहे हैं तो अपने जो पैरों की जो उंगलियां है उसको भी वो धीरे धीरे ज़मीन पे पटक रहे हैं और वायलिन बजाना सिखा रहे हैं। लेकिन लल्ली जो है वो मतलब कि उसके वायलिन से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो देख रहे थे कि म्यूज़िक टीचर तो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा रहे हैं लेकिन लल्ली बजा नहीं पा रही है। ठीक है, तो म्यूज़िक बजाते बजाते सुनते हुए वो एकदम से उनको बाहर से किसी के दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। तो गेट के बाहर जाके देखते हैं वो सब, तो वहाँ एक भिखारी होता है। ठीक है, तो वो भिखारी बहुत भूखा होता है। तो जो रवि की मम्मी होती है यानी कि मृदु की चाची, वो मना कर देती है कि इसको बोल दो कि नया घर ढूंढ ले, यहाँ पर उसको खाना नहीं मिलेगा। तो वो भिखारी बेचारा गार्डन में चला जाता है और वहाँ जाके थोड़ा सा रेस्ट करता है। अब वो वहाँ पर बच्चे आकर के देखते हैं तो बच्चे उसके पैर देखते हो तो पैरों में छाले होते हैं। तो बच्चे चाहते हैं कि हम इसकी मदद करें, हम इसको चप्पल ला के दें, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पैर तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो इसके पैरों पे हमारी चप्पलें फिट होगी नहीं। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है कुछ करा जाए। तो वो घर में जाकर के चप्पल देखते हैं तो उनको एक चप्पल नज़र आती है काली सी। ठीक है, जो बिल्कुल उधड़ी हुई सी होती है लेकिन मजबूत बहुत होती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो भिखारी के लिए ये चप्पल बहुत ज़्यादा सही रहेगी, बहुत ज़्यादा फिट रहेगी। ठीक है, अब वो इसके बाद क्या होता है उन चप्पलों का वो आपको नेक्स्ट पता चलेगा। ठीक है, अब वो चप्पल उठाता है रवि। ठीक है, किसके साथ में? मृदु के साथ में और उसकी सिस्टर के साथ में। तो चप्पल उठाने के बाद वो जाता है भिखारी के पास। सेड रवि टू द बेगर, हियर ये लो, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। वो जो भिखारी था, बूढ़ा आदमी, उसके सामने उसने चप्पल पटक दी। बोले ये लो, वियर दिस एंड डोंट कम बैक। इन चप्पलों को पहनो और यहाँ से चले जाओ, वापस कभी मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स। बेगर जो था, भिखारी जो था, उसने चप्पलों की तरफ ऐसे घूरते हुए देखा। हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शॉर्ट शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट। फटाफट उसने क्या करा, जो छोटा सा गमछा टाइप होता है ना, टॉवल सा, उसने फटाफट कंधे पे डाला, उठा, चप्पल पहनी एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। बच्चों को मतलब दुआ देते हुए, जैसे अपन किसी भिखारी को कुछ दे देते हैं तो उनको दुआ देता है ना, तो ऐसे बच्चों को थोड़ी सी दुआ देता हुआ वहाँ से चला गया। ठीक है, एंड इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और एक ही मिनट के अंदर वो उस गली से गायब हो गया। ठीक है, द म्यूजिक मास्टर कैम आउट ऑफ द हाउस। म्यूजिक मास्टर क्या, घर से बाहर आया, संगीत के जो शिक्षक थे वो बाहर आए। ठीक है, एंड टुक एन अनएप्रोप्रिएट लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। अब उसने एकदम बिल्कुल बिना, जैसे किसी को आप पसंद करे बिना देखते हो ना, ऐसे गुस्से से, तो उसने एकदम नापसंदगी से मतलब देखा उसको। किनको? तीनों बच्चों को जो वहाँ गार्डन में बैठे थे पेड़ के नीचे, प्लेइंग मार्बल्स, जो कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांदा। तब उसने वरांदे के अंदर चप्पल को ढूंढना चालू किया। वेयर ही हैड पुट देम। जहाँ उसने चप्पल खोली तो वहीं ढूंढेगा, अब आप जहाँ चप्पल खोलते वहीं ढूंढोगे, तो वो वहाँ ढूंढने लग गया। द म्यूजिक मास्टर, अब उसका दिमाग कैसे खराब होता है, वो चिल्लाता है भाई साहब, लल्ली ही कॉल्ड। वो चिल्लाया, वो बोला था लल्ली। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर बाद ढूंढा उसको, चप्पल वगैरह नहीं मिली तो चिल्लाया लल्ली पे। शी हरीड अप टू हिम। वो फटाफट से गुरुजी की तरफ भागी। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर। मेरी प्रिय, मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। मुझे याद है कि मैंने चप्पल यहीं खोली थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। अब रवि, मृदु और मीना चुपचाप से बेचारे देख रहे थे किसको? लल्ली को और म्यूजिक टीचर को, कि वो बरामदे के हर एक कोने के अंदर चप्पल ढूंढ रहे थे। वो चुपचाप क्यों देख रहे थे कि चप्पल तो उन्होंने तो गायब करी थी। ही ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। अब वो देखा भाई साहब, घबराहट में इधर उधर देख रहा है। ठीक है, फ्लावर पॉट्स के पास देख रहा है, फ्लावर पॉट के बीच में देख रहा है कि क्या पता बच्चों ने मस्ती करते हुए, क्या पता गमलों के बीच में कहीं डाल दी हो। ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट आबू रोड टू बाय देम। वो एकदम नई थी और मैं माउंट आबू रोड में चारों तरफ घुमा उनको खरीदने के लिए। ही
वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो उनकी कीमत कितनी है? तुम्हारे जो मैं तुमको जो पढ़ाता हूँ ना उसके पूरे महीने की फ़ीस के बराबर है। चप्पलें तो फटी पुरानी थी उसकी, लेकिन वो बोल कैसा करता है एकदम नई चप्पल थी, और उसको मैं माउंट आबू में पूरे माउंट आबू में घुमा तब जाके मुझे वो चप्पल मिली थी, और पता है वो तुम्हारे पूरे महीने की फ़ीस के बराबर है वो। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, रुक्कुमणि अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर, अपनी जो पाती जी जो दादी थी उसको उसके साथ वो आती हुई अब वहाँ आ गई वो। क्यों? क्योंकि लल्ली ने बता दिया अपनी मम्मी को कि भाई गुरु जी की जो चप्पल है वो गायब हो चुकी है। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकती है? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, मतलब कि ये चीज़ बिल्कुल दुख ही कर देने वाली है कि उन चप्पलों को किसने चुराया। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती, दादी जी बोलती है कि बहुत सारे ये जो रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। रुकुमणि कॉट साई ऑफ रवि मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अब रुकुमणि ने क्या देखा, एकदम से देखा कि भाई रवि, मृदु और मीना जो थे वो पेड़ के अंदर नीचे बैठे हुए थे, और वो सब जहाँ पर वो भी जो सीन चल रहा था, ठीक है, वो देख रहे थे। हैव यू चिल्ड्रन शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quite went on more slowly seen anyone lurking around the veranda, क्या तुमने वरांदे के आसपास किसी को घूमते हुए देखा है? ठीक है, क्या तुमने देखा किसी को? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और मतलब ऐसे तो जैसे वी शेप की लाइन बन जाती है ना बिल्कुल ऐसे गुस्से में, क्या तुमने वरांदे के आसपास किसी को घूमते हुए देखा? ठीक है। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth, ठीक है। स्ट्रेट मतलब एकदम से उसका जो प्लीजेंट माउथ था जहाँ से वो बिल्कुल प्यार से बोलती थी बिल्कुल, ठीक है, तरीके से, लेकिन वहाँ एकदम से सीधे तरीके से और बहुत टाइट तरीके से बिल्कुल पूछा उनसे कि क्या तुमने चप्पलें देखी, या फिर क्या तुमने यहाँ पर किसी को घूमते हुए देखा? रुकुमणि वॉज एंग्री थॉट मृदु विद ए शिवर, ठीक है, उसने मृदु देखा कि मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से थी, और गुस्से में हो गई थी। मृदु जो थी बेचारी काँप रही थी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फिट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, उसने खुद को क्या बताया कि वो ऐसा कभी भी नहीं होती, और वो इतनी दुखी कभी भी नहीं होती अगर वो ये इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर्स विद सो, कि जो मेरी जो चाची है वो इतना गुस्सा हो रही है, वो इतना गुस्सा कभी भी नहीं होती, इतनी अपसेट कभी भी नहीं होती अगर उनको ये पता लग जाता है कि उस भिखारी की क्या हालत थी। Taking a deep breath, she cried, "Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet." अब उसने क्या, लंबी सांस लेते हुए, एकदम लंबी सांस रोते हुए बोली वो, रुक्मिणी, यहाँ पर एक बेगर था, एक भिखारी था, और बहुत बुरी बात यह है कि उसके बेचारे के पैरों के नीचे बहुत बड़े बड़े छाले हो रहे थे। सो सैड रुक्मिणी ग्रीमली, रुक्मिणी ने एकदम से उसको ऐसे पूछा, एकदम गुस्से से देखते हुए, ठीक है। तो मतलब ऐसे आप सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज़ को सुन के। तो टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, क्या तुमने वो चप्पल जो थी म्यूजिक मास्टर की वो तुमने उस भिखारी को दे दी? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, दादी जी गुस्से से बोलती हुई, या आजकल के बच्चे भी, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना, क्या अवे एवरीथिंग हियर, क्या मम्मी तुमने मुझे करण के बारे में नहीं बताया जिन्होंने उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था, इवन इज गोल्ड इयरिंग्स, यहाँ तक कि अपने सोने के जो उनके कुंडल थे, जो कान के जो कुंडल होते ना, इयरिंग्स, वो भी दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो कितने दयालु और कितने महान थे। सिली स्नैप रुकुमणि, रुकुमणि इसमें इसको रोकते हुए बोलती है कि पागल, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। तो बोला कर्ण ने तो अपनी चीज़ें दी है, दूसरों की चीज़ें थोड़ी ना दी लोगों को। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, अगर मैं मम्मा मैं मेरी चप्पल दे देता उसको, लेकिन मेरी चप्पल उसके पैरों में फिट ही नहीं हो रही थी। रवि रश्ड ब्रेस्टली ऑन, अब रवि फटाफट से बोला, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट कुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर मम्मा मेरी चप्पल उस भिखारी के पैरों में फिट हो जाती तब भी तुम इस चीज़ का माइंड नहीं करती, ठीक है, तब भी तुम इस चीज़ के बारे में नहीं सोचती है, जो तुम गुस्सा दिखा रही हो वो तुम गुस्सा नहीं करती। रवि सेड रुकुमणि वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, अब रुकुमणि एकदम गुस्से में बोलती है, अंदर जा रवि। शी हरीड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स, वो फटाफट से घर के अंदर गई, ठीक है, दरवाजे के अंदर गई फटाफट, और गोपू मामा के एकदम जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वो कम पहनते हैं एकदम नई चप्पल वो लेके आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन, ये चप्पल आपको फिट हो जाएगी सर, प्लीज़ इस चप्पल को आप पहन लीजिए।
आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बड़ा शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, उसकी आंखें जो थी म्यूज़िक मास्टर की नई चप्पल देखे चकरा गई एकदम से, मतलब चमक गई कि जैसे अपनी पुरानी जगह फटी पुरानी चप्पल होती है तो एकदम से कोई नई चप्पल दे देता तो मैं कितना खुश हो जाता कि चलो पैसे बच गए। तो वो उसने बोला कि यार और यार चप्पल देगी, उसका मन खुश हो गया। He put them on trying not to look too happy, मतलब उसने चप्पल, तो उसको खुशी तो बहुत हो रही, चप्पल पहन ली, लेकिन वो अभी भी ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ इन चप्पलों से। ठीक है, होता है ना जैसे आपको कोई पकड़ की कोई चीज़ मिल जाती है लेकिन आप ऐसा दिखाते हो कि मज़ा नहीं आया, वो वाली फीलिंग। ठीक है, वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू। ठीक है, दिस डे चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, कि हाँ मैं ऐसा, चलो ठीक है अच्छी बात है आपने मुझे चप्पल दे दिया, आई सपोज दिस विल हैव टू डू, चलो इससे काम चला लूँगा मैं। उसने बोला आजकल के बच्चों के मन में बड़ों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है, क्या करे। हनुमान इनकारनेट, ये हनुमान जी के अवतार है। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, मतलब हनुमान जी का अवतार, मतलब कि उसने म्यूजिक टीचर ने रवि की तुलना कैसे कर दी, बंदर से। ठीक है, कि हनुमान जी जो है हमारे वानर थे। अब उन्हें बोला राम ही भगवान राम ही बचा सकते हैं इन शरारती बच्चों से। तो रुकू मनीज आइज फ्लैश, अब रुक्मणी की आंखें एकदम चमकते, गुस्से में चमक गई एकदम। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, अब उसको पसंद नहीं था कि रवि को कोई बंदर बुलाए। इवन अ होली मंकी, चाहे वो पवित्र मंकी, चाहे वो हनुमान जी हो, लेकिन उसको पसंद नहीं था। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, अब वो दरवाजे के पास एकदम गुस्से में और एकदम मतलब दरवाजे के बाहर ही आके खड़ी रही। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, और आप उसको भगाना चाहते हो तो आप फटाफट क्या करते हो, आप गेट के बाहर जाके जल्दी खड़े हो जाते हो ताकि आपको गेट के बाहर देख के वो फटाफट आ जाए। ठीक है, क्योंकि गेस्ट अगर उठता है तो 10-15 मिनट तो वो हाँ ठीक है चलो आएंगे, चलो हाँ फिर आते हैं, तो इसी बातों में रह जाते हैं। तो अगर आप भगाना चाहते हो तो आप खुद ही सबसे पहले गेट के बाहर पहुँच जाते हो ताकि आपको देख करके वो गेस्ट जल्दी जल्दी बाहर आ जाए। ऐसा करना मत। ठीक है, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, क्योंकि वो चाहती थी कि गुरु जब यहाँ से फटाफट चले जाए। वैन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल शी सेड मृदु कम इन, जब उन्होंने अपनी चप्पल पहन के वो यहाँ से जब चले गए, क्लैटर्ड ऑफ मतलब कि चप 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 चप्पल चल, जैसे अपन चलते तो आवाज़ आती है ना, चप 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 की, तो वो आवाज़ करते वहाँ से वो चले गए। शी सेड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु आओ और कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, ईमानदारी से बताना कि तुम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर दीज चप्पल्स टू वर्क, बहुत बहुत मतलब मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि गोपू मामा जो है इन चप्पल को तब नहीं पहनते जब वो काम पे जाते हैं। ठीक है, एज शी वॉक्ड टुवर्ड्स, क्या बोल रहे हैं बेटा वो, एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीरा, अब वो किचन में किसके साथ गई, वो मृदु और मीना के साथ। सडनली बिगन टू लाफ, मतलब एकदम से उसने बोला कि तुम बच्चे इसी बारे में कैसे सोच लेते हो, मैंने गोपू मामा की चप्पल दे दी क्योंकि वो काम पे नहीं जाते हैं, तो अभी क्या होता अगर हमको चप्पल नहीं मिलती तो वो फटाफट से मीना और मृदु को किचन में लेके गई और वहाँ पे जोर से हंसी वो। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, लेकिन काम पर तो वो नहीं जाते चप्पल पहन के, लेकिन जैसे ही वो घर पे आते हैं वो अपने जूतों को और अपने मोजों को इधर उधर फेंक देते हैं और फटाफट से वो जैसे ही जाते हैं वो जितना जल्दी हो सके वो चप्पलों को पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव द चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, अब तुम्हारे मामा आज क्या कहेंगे या इस शाम को तुम्हारे मामा मुझे क्या कहने जा रहे होंगे जब मैं उनको ये बताऊंगी कि मैंने जो चप्पल दी वो म्यूज़िक मास्टर संगीत शिक्षक को मैंने वो आपकी चप्पल दे दी, तो तुम्हारे मामा मुझसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर आज यहाँ पर हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी पोयम है द रेबेल, अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।